Students, now this is the next video for class 12th accountancy issue of share capital. The topic is issue of share for consideration other than cash. This is the important topic. ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आते हैं जिसमें आप शेयर को इशू करते हो कैश ना लेके उसके बदले में कुछ और कंसीडर अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा किसी ना किसी फॉर्म में आप लेते हो, यानी कि आपने शेयर इशू कर दिया, उनसे कुछ और ले लिया। फॉर एग्जांपल, सामने वाले के पास बड़ी बड़ी मशीनरी है, हमने उनसे मशीनरी ले ली और उनको उसके बदले में शेयर्स दे दिया, ना कि कैश दिया। ओके तो यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, अगर प्रमोटर को इशू करते हैं तो एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, यानी कि ये आपका एंट्री क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर हम अंडर राइटर को इशू करते हैं तो क्या एंट्री होगी? अंडर राइटर को इशू करने की अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और जब हमने इनका ड्यू हो गया अमाउंट तो ये एंट्री कर दी, और जब हमने पेमेंट किया तो अंडर राइटर तुरंत डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट था तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एंट्री यहाँ पर 2 हो जाएगी। अभी तक यहाँ पर एक ही एंट्री थी, प्रमोटर्स वाले में एक ही एंट्री थी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर पहले ड्यू होगा फिर शेयर इशू होगा, तो यहाँ पर देखिए अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट टू अंडर राइटर्स, फिर अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर आप वेंडर को इशू करते हो, मेन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं वेंडर्स वाले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे वेंडर का ही लेंगे इस वीडियो में। तो वेंडर के अकाउंट में आते हैं, तो व्हेन असेट आर परचेज फ्रॉम वेंडर, अगर एसेट वेंडर से हम परचेज़ करते हैं तो एंट्री क्या होगी? तो असेट हम उनसे परचेज़ कर रहे हैं तो असेट हमारे पास आ रहा है, तो सन्ड्री असेट या फिर मशीनरी जो भी आप ले रहे हो तो मशीनरी अकाउंट या सन्ड्री असेट अकाउंट टू वेंडर यानी कि जिससे हम ले रहे हैं। ओके, दोज आर द सेलर। अब जब हम उसको शेयर इशू करेंगे तो वेंडर डेबिट चला जाएगा क्योंकि वेंडर के नाम पे होगा, और टू शेयर कैपिटल। बहुत ईजी है। अंडर राइटर्स में अंडर राइटर, यहाँ पर अंडर राइटर्स कमीशन हो जाता है टू अंडर राइटर्स, यहाँ पर अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल, बस यहाँ पर अंडर राइटर की जगह वेंडर हो जाएगा और कमीशन की जगह एसेट, क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हो? एसेट परचेज कर रहे हो, इसलिए। अब आते हैं क्वेश्चन, मेन तो क्वेश्चन ही है। एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स ने परचेज कर लिया वाई लिमिटेड का, तो हु इज़ द सेलर? ओके, वाई लिमिटेड फॉर 90,000 पेबल इन फुल्ली पेड शेयर दे रहा है, 10 रुपये का एक शेयर है। ओके, अब एंट्री आपको कैसे में करनी है? सिर्फ एक्स की बुक में एंट्री करनी है, यानी कि इनकी बुक में। अब एक्स ने परचेज़ किया है, ठीक है, तो एक्स की बुक में आप करेंगे एंट्री। इफ़ सच इशू, यानी कि अच्छा इसमें केसेस दिए हैं कि अगर पार में होगा तो एंट्री क्या होगी, अगर 25% प्रीमियम पे होगा तो एंट्री क्या होगी, और डिस्काउंट में होगा तो क्या एंट्री होगी। बहुत ही ईजी है, जिसको पार प्रीमियम करना आता है वो आराम से कर लेगा यहाँ पर। अब देखो क्या है, पहली एंट्री तो हमें परचेज ही कर देनी है। सन्ड्री एसेट ले रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं, क्या परचेज़ कर रहा था? बिजनेस परचेज कर रहा था, सन्ड्री एसेट टू वेंडर। अब वेंडर कौन है यहाँ पर? वाई लिमिटेड वेंडर है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 सन्ड्री एसेट टू वाई लिमिटेड 90,000। अब हमको पहले जो कंडीशन वो दी हुई है कि पार पे है, तो पार वाली एंट्री कॉमन हो जाएगी, यानी कि जो हमने अभी जनरल एंट्री पढ़ी थी, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल 90,000। ओके, ये ऐड पार हो, यानी कि 10 रुपये का अमाउंट का शेयर 10 रुपये में इशू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री सन्ड्री एसेट टू वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हमें करनी प्रीमियम की एंट्री। प्रीमियम में क्या कहते हैं? 10 रुपये का शेयर हो जाएगा, ज़्यादा कितना हो जाएगा? अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का 25% आप निकालेंगे तो आएगा 2.5।
तो 2.5 आएगा, तो टोटल वैल्यू शेयर कितनी जाएगी 12.5। तो आपको क्या करना है 12.5 से 90,000 को डिवाइड करना है। जब आप 12.5 को 90,000 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आपका पर वैल्यू कितना आ रहा है, यानी पर शेयर कितना आ रहा है। तो जब आपको पर शेयर निकल जाएगा उसके बेस पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो आपकी पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी। केसेस है यहाँ पर, तो एक केस आपने कर दिया पार वाला। दूसरे में अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो सन्ड्री एसेट परचेज़ किया 90,000 का, टू वाई लिमिटेड 90,000। अब प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो देखिए नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपको क्या करना है 90,000 को 12.5 से निकालना है। 12.5 कैसे आया देख लीजिए, 10 रुपीज़ का 25%, एक ज़ीरो बच गया, पॉइंट हो 2.5, तो 10 में 2.5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12.5। तो 90,000 को 12.5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7,200। वाई लिमिटेड से हमने प्रीमियम के साथ कितना शेयर उनको दिया, ये मैंने आपको बताया था 90,000 का 12.5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 7,200 शेयर्स। 7,200 को 12.5 से करेंगे। 12.5 कैसे आता है, 10 प्लस 2.5, यानी प्रीमियम प्लस होता है। 10 होगी इसकी फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 2.5। जब हमने वैल्यू निकाली तो देखिए ये है। ओके, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अगर प्रीमियम पे कोई क्वेश्चन दिया होता है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है उसको डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से। फेस वैल्यू कितनी है आपकी, शेयर्स की वैल्यू इतनी थी 90,000, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने हैं, इनका प्राइस कितना है, फेस वैल्यू कितनी है 10 और 2.5 है प्रीमियम, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 90,000 को जब आप 12.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7,200। अब ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, टोटल शेयर कैपिटल कितने थे 10 रुपये के थे, प्रीमियम कितना था 12.5, तो ये आपने पहले निकाल लिया, दोनों को प्लस करेंगे 90,000 आएगा। और अगर इसको देखिए जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है ये फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम की आती है, यानी कि 12.5, तो 7,200 को 12.5 से कर देंगे। ओके, जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। देन व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट का हमको यहाँ परसेंटेज कितना दिया था 10%। अब 10 रुपीज़ का 10% कितना होगा, ₹1, ठीक, यानी कि 10 रुपये में से ₹1 डिस्काउंट है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी करेंगे। फेस वैल्यू मतलब कि कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स है 90,000, और प्राइस कितना है इसका 10 माइनस 1, डिस्काउंट दिया गया इसलिए -1 हो गया, तो ये हो गया 9। तो 90,000 इंटू अपॉन 9 हुआ तो कितना आया 10,000, यानी कि एक जो 10 टोटल कितने शेयर हैं 10,000 शेयर्स है। अब 10,000 शेयर्स ये देखिए ऐसे लिख लीजिए। अब डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था ₹1, ठीक, शेयर की वैल्यू कितनी थी 9 रुपये, टोटल शेयर कैपिटल कितना था 10 रुपये का। शेयर कैपिटल हमेशा 10 ही रुपये का होता है, इसलिए ये देखिए 1,00,000, ठीक, 10,000 और ये हो गया 90,000, ठीक। जो शेयर डिस्काउंट करेंगे इसके पहले जब जैसे हमने परचेज़ की एंट्री यहाँ पर की थी वैसे परचेज़ करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में जितने आपको दिए हुए पार में भी सन्ड्री एसेट 90,000 टू वाई लिमिटेड, फिर आपने पार की एंट्री की वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल, तो ये भी 90,000, फिर एट प्रीमियम पे है। वर्किंग नोट्स में आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद फिर
पहले आप परचेज़ की एंट्री करेंगे, वैसे ही सन्ड्री एसेट टू वाई लिमिटेड, फिर इसकी एंट्री कर देंगे प्रीमियम वाली, वाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आप कर देंगे। देन फिर डिस्काउंट की 10% डिस्काउंट है, फिर से आप परचेज़ की एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट टू वाई लिमिटेड। उसके बाद फिर व्हेन शेयर आर इशू एट डिस्काउंट भी कब इशू होगा, ठीक। तो आप पहले शेयर की एंट्री करेंगे, फिर वाई लिमिटेड डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल, इसकी एंट्री करेंगे। फाइन। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको 1 2 3 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तो एक एक मार्क्स की एक एक एंट्री होंगी। हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखना मत भूलिएगा, ठीक। जितना अच्छा आप नरेशन लिखेंगे ना, उतना ही वो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी कैलकुलेशन है वो नरेशन में करके बता रहा है, क्योंकि नीचे कोई वर्किंग नोट्स नहीं दिए हैं। तो आपको हर एक चीज़ को ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे CBSE पैटर्न में चलता है। अब इसी का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भावना लिमिटेड पर रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स ईच। द कंपनी परचेज असेट, कितने का असेट है, 27,000 का, फ्रॉम भाटिया सिंघाल। द कंपनी इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम, शेयर्स ऑफ 10,000 वर इशू एट पार टू द प्रमोटर फॉर देयर शेयर्स। ओके, तो यहाँ पर शेयर की वैल्यू कितनी, ₹10, तो इससे डिवाइड कर लीजिएगा 10 को। शेयर्स हो जाएंगे 2700 के हिसाब से एंट्री करेगा। अब प्रमोटर्स की भी कर रहा है, प्रमोटर का भी आपको दिखाना पड़ेगा 10,000। यानी जो पहली एंट्री हमने अभी वीडियो में सीखी थी वो कर लेंगे आप। पहली एंट्री यानी कि जिसमें आपने स्टार्टिंग में प्रमोटर्स को अगर इशू करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन वाला जो है वो एंट्री हो जाएगी। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू शेयर कैपिटल 10,000। उसके बाद आप इनकी एंट्री करेंगे। जो आपको बनाना है जनरल एंट्री भाटिया सिंगल, यानी कि जो परचेज़र है उसी के उसमें बनानी है। तो आपकी पहला जो बनेगा 2700 के हिसाब से बनेगा, क्योंकि एट पार पे है। प्रीमियम पे है तो प्रीमियम का 10 + 20 कर देंगे, 20 का परसेंट निकालेंगे 2 आएगा, तो 12 रुपये के हिसाब से कर देंगे। उसके बाद फिर 2700 का 27,000 का 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपये के हिसाब से निकालेंगे, तो 3,000 शेयर हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप निकाल लेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। आप जितने वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो को देखते देखते ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। एक एक इलस्ट्रेशन लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोशिश करिए कि क्वेश्चन सॉल्व करके इसको फॉरवर्ड करिए, भेजिए मुझको, जिससे कि मैं देख सकूँ कि आप लोग भी काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके पहले के जितने क्वेश्चंस हैं मैंने आपको कल भी दिया था क्वेश्चन। तो प्रीमियम में जितने क्वेश्चन हैं 1 से लेकर आप 7 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा 1 से 7 तक। जो डाउट्स हो वो आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। इस क्वेश्चन को भी 3 तरह से सॉल्व करेंगे, एट पार्ट में करेंगे, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे। तो मैं पहले जैसे कि जो इलस्ट्रेशन 7 में दिया हुआ है उसी का बेस लेते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक ही क्वेश्चन है ये, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा उसको देख के। बस आपकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पहले वाले में तो सिर्फ 10 से डिवाइड हो जाएगा, सेकंड वाले में 12 से होगा, थर्ड वाले में 9 से होगा। तो 9 से आप करेंगे तो आएगा 3,000। देखिए यहाँ पर 3,000 की वैल्यू दी हुई है, ठीक। 12 से करेंगे आएगा 22,550 यानी कि 2250। देखिए यहाँ पर 2250 की वैल्यू दी हुई है। पहला वाला 10 से है तो 10 × 2700, 10 से इंटू करके वो वैल्यू आ जाएगी 2,700। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम इलस्ट्रेशन के बेस पे है। तो आप लोग कोशिश करिएगा जितना हो सके उसको सॉल्व करिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
इनको भी हमको लेके चलना है साथ में। कॉल्स एंड एरियर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स क्वेश्चंस आएंगे उसमें मेनली ये प्रीमियम और कॉल एंड एरियर्स पूछा जाता है। जितना आप लोग अच्छा करते हुए चलेंगे उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। कॉल एंड एरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पास्ट क्वेश्चन जितनी जल्दी ख़त्म करें उतना अच्छा है। थैंक यू।